हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 1.1 से 10th क्लास का मैथ शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए अगले इस सत्र के लिए हम तैयारी करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। तो एल्गोरिथम विधि चलिए समझते हैं क्या होती है और उसका प्रयोग करते हुए हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले का 135 और 225 ये हमारी संख्या है, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले। देखिए एल्गोरिथम विधि क्या होती है। विधि से हमें क्या याद करना है, एचसीएफ क्या होती है। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी ए है, भाज्य संख्या है, और बी से भाग लगाएंगे तो क्यू आर जाता है। जो यहाँ पर हमारा बचेगा वो क्या होगा, शेष होगा, उसे हम क्या कहते हैं, आर, ठीक है। तो ए बराबर जब हम लिखेंगे इसके लिए तो किस किस का गुणा करना चाहिए, बी और क्यू का, यानी कि बी और क्यू का गुणा करेंगे प्लस हम आर को जोड़ेंगे, तब हमें ये प्राप्त होता है क्या चीज़, ए, यानी कि भाज्यमय संख्या, ठीक है, जिसमें हम भाग देते हैं। तो इसका प्रयोग करते हुए हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये तो नियम जानते ही आप, छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देने पर हमें एचसीएफ मिलता है ना। तो चलिए कैसे करते हैं। देखिए 135 का भाग हम देंगे 225 में, कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, है ना। 13 एकन 13, कितना बचेगा 0। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 3 12 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। 135 में जब हम भाग लगाएंगे तो 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, यानी कि 90, बचेंगे कितने 5, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा 4, जब 4 यहाँ पर हो गए 45, तो 45 का भाग हम फिर से 90 में देंगे, 90 है भाई, तो 45 दूना 90, तो आंसर क्या होगा हमारा 45। तो ये विधि तो हम छोटी क्लास में सीखते आए हैं ना, लेकिन अब इसकी सहायता से हमें कौन सी विधि, एल्गोरिथम विधि में पेश करना है। तो देखिए बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 225 है, ठीक है। बी क्यू यानी कि हम किसका भाग देंगे, इसका, तो ये यहाँ पर होगी बी की जगह पर, है ना। तो 100 कितनी बार भाग गया हमारा, क्यू कितनी बार गया है 1, शेषफल कितना बचा था हमारा 90 बचा था, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हमारा शेषफल है ना, उसका भाग फिर इसमें दे देते हैं। तो हम इसमें देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 135, अब किसका भाग देंगे 90 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 90, कितनी बार गया भाग हमारा 90 का 1, प्लस कितना बचा था शेषफल 45, ठीक है। अब देखिए किस में लगाएंगे, 90 में भाग देंगे तो 90 हमारी संख्या आगे आ जाएगी, भाज्य संख्या ए है, एक जगह पर आ जाएगी, और भाग किसका देंगे 45 का, कितनी बार जाएगा भाई 2 बार, शेषफल क्या बचेगा 0। तो किस संख्या से हमारा भाग पूरा हुआ 45 से, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा भाई 45, ठीक है ना। तो ये है हमारी एल्गोरिथम विधि, ठीक है। देखिए अब दूसरा सवाल है इसका, 196 और 38,220, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। इसमें क्या है, बड़ी संख्या हमारी 38,220 है, तो इसमें भाग छोटी संख्या का लगा लेते हैं, ठीक है। 38,220 में कितनी बार जाएगा भाई, 19 दूने 38, 19 दूने 38, देखिए 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक बार लगाएंगे 196, ठीक है। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ
देखिए 7 ढाई ले ली तो 17, 17 में से 9 तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पर बच जाएगा 1, 2 में से 1, ठीक है। 2 का उतारा ले लिया तो कितनी बार चला जाएगा 19 नम्मा 171, यानी कि 9 बार चला जाएगा। 9 6 54 की 4 हासिल 5, 5 और 9 में 81 और 5 86, 86 की 6 हासिल 8 और 9 का 9 और 8 17, तो बचेंगे कितने 8। और यहाँ पर देखिए ढाई यहाँ से ले ली तो 5, 15 में से 6 9, और यहाँ पर तुम्हारे 7 में 7 कुछ नहीं है ना, तो 0 का उतार ले लीजिए तो 980 हो गया। अब 980 में कितनी बार चला जाएगा 19 पना 95, यानी कि 5 बार चला जाएगा। 5 छक्के 30, 5 9 45, 38 की 8 हासिल 3 और 5 सेकंड 5 और 3 5 9 45 हासिल 4 है, तो कितना हो गए 5 और 4 9। देखिए पूरा पूरा हमारा भाग चला गया ये, ठीक है। तो अब इस विधि में हम रखते हैं, देखिए बड़ी संख्या है वो हमारी ए होती है, भाज्य संख्या जिसमें हम भाग देते हैं। तो ये संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बराबर किसका भाग दे रहे हैं 196 का। तो 196 गुणा कितनी बार गया भाई हमारा भाग 195 बार। शेषफल क्या बचा हमारा आर 0, तो किससे पूरा पूरा भाग कटा हमारा 196 से, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 196, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगला देखिए, अगला सवाल क्या है इसका 867 और 255, ठीक है। BQ प्लस R, इसमें भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। देखिए तो ये भाग विधि से तो लासा निकालना छोटी क्लास में सीख ही लिया होगा, है ना। तो देखिए 25 का पारा लगा लीजिए इसमें, 86 में 25 दूनी 50, 25 3 75, यानी कि 3 बार चला जाएगा। तो 5 15 5 हासिल 1, तो 5 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, कितने बचेंगे 2 0 1, 102 बच गया। अब देखिए 255 में भाग लगा देंगे शेषफल का, तो 10 दूना 20, यानी कि 2 बार चला जाएगा। 2 का गुणा करके लिखते हैं, 2 दूना 4 0 2 1 2, कितने बचेंगे 1 फिर 5 और 1, देखिए 5 बचेगा। 2 बार यहाँ पर देखिए 2 आएंगे, है ना, 2 1 2, तो यहाँ पर तो 0 बचेगा भाई। 51 बचा। अब जो शेषफल होता है उसका भाग फिर से लगा देते हैं पहले वाली संख्या में, तो 102 102 में भाग लगाइए, कितने बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। 2 1 2 0, और देखिए 2 1 2 और 2 पंजा 10, पूरा पूरा कट गया हमारी इस संख्या से, ठीक है। तो इसके लिए हमें एल्गोरिथम विधि में रख देना है। देखिए 867, बी कितना है भैया हमारे पास 255 है, गुणा क्यू, यानी कि कितनी बार भाग गया हमारा, तो शेषफल कितना बचा हमारा 102, ठीक है। अब जो बड़ी संख्या थी अभी हमने भाग लगाया था उसमें शेषफल से भाग देंगे, तो ये संख्या हमारी बी हो जाएगी 255, और जो 102 शेषफल है वह हमारी बी हो जाएगी, ठीक है। ये ए हो गई, गुणा कितनी बार गया है 2 बार, प्लस शेषफल कितना बचा 51, ठीक। अब ये संख्या रख दीजिए ए की जगह पर, तो शेषफल यहाँ आ जाएगा, कितनी बार गया भाग 2 बार, प्लस शेषफल कितना बचा 0 बचा शेषफल, है ना। तो हमारा आंसर कितना होगा 51, HCF बराबर 51 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 2 क्वेश्चन संख्या है। देखिए क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या फिर 6Q + 3 6Q + 5 के रूप का हो सकता है ना। तो ये हमें दर्शाना है। देखिए कैसे करेंगे भाई, मान लेते हैं इसमें, माना कोई पूर्णांक, या लिख लीजिए ए कोई पूर्णांक है,
वो भी कैसा है, धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें क्या दर्शाना है, हमें दिखाना है, सिद्ध करना है। तो वो लिख लेते हैं, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 6q+1 और है 6q+3 6q+5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें दर्शाना है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमें कॉमन दिखाई दे रही है, 6q है ना। तो इसी के लिए हम 6 रख लेते हैं। कहाँ पर मिलेगा हमें, बी की जगह पर, क्योंकि एल्गोरिथम विधि जो है उसमें क्या होता है, A बराबर BQ+R। ठीक है, एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास 6q है, 6q, तो 6 कहाँ, बी की जगह पर आ रहा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं बी बराबर क्या होगा हमारा, बी बराबर होगा 6। ठीक है, बी बराबर 6 होगा। और जो आर है, तो आर के मान क्या क्या हो सकते हैं, आर के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, ये हमारे मान हो सकते हैं। ठीक, बी से कैसे होंगे, आर के मान छोटे होंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, आर का मान जो होगा वो बी से छोटा होगा। और कौन कौन से मान हो सकते हैं इसके, 0 से बड़े होंगे या फिर 0 हो सकता है, ये मान इसके होंगे। ठीक है, तो अब हमें देखिए क्या करना है इसमें। देखिए ये जो आर के मान है ना, वो इसमें हम रख देंगे, आसानी से हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए रखते हैं सबसे पहले, देखिए आर के मान रखने पर ए बराबर बी है। अब बी का मान कितना है, यहाँ पर 6 है, तो 6 रख दीजिए। और क्यू प्लस आर की जगह पर 0 रखेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, 6q मिलेगा। इसी तरह से आर बराबर 6q+ अगर 1 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6q+1। ठीक है, इसी तरह से क्या रखेंगे भाई, 3, और 3 6 तो 6 ही रहेगा, बी का मान है ना, प्लस यहाँ पर रखेंगे 3, पहले 2 रखेंगे, तो 2 के लिए चलो पहले रख लीजिए, तो 6q+2। अब देखिए यहाँ पर ये भी देखते चलिए कि यहाँ पर देखिए 0 है, तो 0 किस में आता है भाई, सम संख्या में आता है, तो ये सम है। यहाँ देखिए 1 है, तो 1 किस में होता है, विषम। यहाँ देखिए 2 है, तो 2 किस में आएगा, सम। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, विषम चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से a बराबर 6q+3, तो ये तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 6q+3, ये कैसा है, विषम है। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगला 6q+4, ये क्या हो जाएगा, सम, ये सम हो जाएगा। और अगला इसमें मान रखेंगे 5 के लिए, तो 6q+5। ठीक है, आर का मान केवल इतना, ये ए बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम। तो हमें क्या चाहिए भाई, विषम चाहिए। क्या क्या चाहिए, 1, 3 और 5। तो कौन कौन से हैं, 1 और 3 और 5, बड़ी आसानी के साथ हमने इसके रूप में दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान है भैया, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए क्या कह दिया इसने, अधिकतम। जब अधिकतम की बात आती है और समान की बात अगर कहता है सवाल, तो वहाँ पर हमें क्या निकालना है, HCF। ठीक है, और छोटी छोटी हो तो LCM। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो कौन कौन सी संख्या है, कुल टोटल कितने हैं सदस्य, सदस्यों की संख्या 616।
समूह कितने में बांटेंगे? एक समूह 32 का होगा, है ना। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है समूह की? तो वो क्या होगा? अधिकतम संख्या, उसे क्या कहेंगे हम? अधिकतम के लिए HCF होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए कौन सी विधि से निकालेंगे? एल्गोरिथम विधि से, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा एल्गोरिथम विधि का है। रिथम विधि से क्या होती है एल्गोरिथम विधि? A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो हमारे पास देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? 616 है, और छोटी संख्या कौन सी है हमारी? 32 है। ठीक है ना, 32 है, 32 इधर को चिन्ह होना चाहिए, है ना, बड़ी संख्या है ये। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हम भाग लगा लेते हैं पहले। किस प्रकार से लगाएंगे भाई? 32 है यहाँ पर, 32 दूना 64, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार लगाइए। कितने बचेंगे? यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना? 1 11, 11 में से 9 बचा, यहाँ पर 5 में से 2 बचा, 6 का उतार ले लीजिए, तो कितनी बार चला जाएगा? 3 नेम 27, 9 बार चला जाएगा, है ना। 3 दूना 6, 3 नेम 27 और 1 28। कितने बचेंगे? 0, और यहाँ पर 1, 10 बचा है। 32 सही कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर 11 में से 2 9, यहाँ पर कितने बचेंगे? 5, तो 5 में से 3 2, ठीक है, 6 का उतार ले लिए, 9 का भाग लगाएंगे तो 9 दूने 18 होंगे यहाँ पर। तो 16 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब सही है भाई, तो 8 बचेगा, 8 का भाग किस में लगा देंगे? 32 में, 8 चौक 32। ठीक है, तो ये हमारी संख्या 8 होगी। चलिए अब इसमें रख देते हैं इसके लिए। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 616 है। बी कौन सी है हमारी संख्या? 32। कितनी बार भाग गया है भाई? 19 बार, प्लस अब देखिए 19 बार भाग गया तो हमारी शेष पर कितना बचा? 8। ठीक है, अब 32 में भाग लगा देंगे, किसका? 8 का, शेषफल का। तो 8 चौक 32, यानी कि 4 बार गया भाग, और शेष पर कितना बचा? 0। तो किस संख्या से शेषफल 0 आया है? 8 से। तो HCF जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 हो जाएगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, है ना, इसमें वर्ग करेंगे, इसमें वर्ग नहीं बोला था पहले वाले में, दूसरे में वर्ग करने पर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। संकेत दिया गया है, मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए करते हैं इसके लिए। मान लेते हैं, माना x कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है? 3q। इसमें हमारे पास दिया गया है 3q, और 3q यानी कॉमन है ये चीज़। जैसे यहाँ पर दिया गया 3m है ना, तो b का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या करना है? 3m और 3m + 1, ये हमें सिद्ध करना है के रूप का है।
एल्गोरिथम विधि से क्या है एल्गोरिथम विधि, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए 3m और 3m, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, m है, तो m b बराबर क्या होगा, इसमें 3 होगा, b बराबर 3। तो r के जो मान होंगे हमारे वो कैसे होंगे, r यानी कि b से कैसा होता है, छोटा होता है, b से छोटा होता है, इस तरह से b बड़ा होगा और r हमारा छोटा होगा, ठीक है। तो r के मान कौन कौन से हो सकते हैं, 0, 1, 2 और देखिए 3 तो होगा नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि 3 बराबर संख्या नहीं आती है, r और b का मान बराबर कभी नहीं होता है। अब देखिए क्या कहता है, इसमें पूर्ण वर्ग करके निकालना है हमें, तो पूर्ण वर्ग करके इसके लिए हम निकालते हैं। ये जो हमारा पूर्णांक है ना वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, क्योंकि x के लिए हमें ये लिखना है, ठीक है। चलिए x स्क्वायर के लिए तो हम यहाँ ले लेते हैं x बराबर क्या है भाई, 3q, b का मान ये हमने लगा दिया है, तो 3q हो जाएगा। और इसका मान जब यहाँ पर हम रखते हैं r की जगह पर तो कितना होगा, 0 होगा, है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 3q, x बराबर 3q। सवाल ने बोला है पूर्ण वर्ग करके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर और 3 3 9 क्यू स्क्वायर। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और 3q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या लाना है, m लाना है इसमें, तो हम क्या करते हैं 3q स्क्वायर के बराबर m मान लेते हैं रखने पर, ठीक है। तो रख दीजिए इसमें एक्स स्क्वायर बराबर 3m, इसकी जगह पर क्या रख दिया हमने m, तो देखिए ये हमारा बन गया 3m बन गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे भाई, 1 रखेंगे x। देखिए 5वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या क्या हो सकता है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलो भाई ये भी दर्शाते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह से ही इसके लिए भी मान लेते हैं, माना x कोई धन पूर्णांक है, ये हमने मान लिया। अगर x कोई धन पूर्णांक है तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, BQ प्लस R, किससे, एल्गोरिथम विधि से, ठीक। तो ये हमें ये मिल गया। इसी तरह से अब हम क्या करना है, अगला मान रखते हैं 1 के लिए, तो x बराबर b की जगह पर 9q प्लस 1, फिर से इसका घन करेंगे, घन करने पर, घन करिए इसका, a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो करेंगे इसका घन, 9 का घन देखिए कितना हो जाएगा, 729 प्लस यहाँ पर क्यू भी है भाई, 1 का घन, फिर देखिए 3 है तो 3m 27, देखिए ऐसे कर लीजिए 3 और a का स्क्वायर यानी 9q का
स्क्वायर इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू ए है यानी कि 9 क्यू और इंटू में बी का स्क्वायर रहेगा। तो 729 है, 729 क्यू का क्यू और 1 की घात 3 प्लस इनका गुणा कर लेते हैं, 3 है 27, 27 देखिए 9 का घन होगा पहले तो वर्ग होगा, तो 9 9 81 और 3 का गुणा और करेंगे तो 3 1 3 इतना बनेगा क्यू का स्क्वायर प्लस 3 9 27 क्यू, ये बना। अब देखिए इसमें हमें क्या बनाना है, 9m ये लेके आना है। तो यहाँ पर देखिए 27 है, ठीक है, और देखिए 9 का भाग इसमें भी और इसमें चला जाएगा, तो इनमें से हम तीनों में से 9 के लिए बाहर निकाल लेते हैं। 9 का निकालेंगे तो क्या बचेगा भाई, 9 टे 72 और 9 एकन 9, इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 27 प्लस 9 इसमें से निकालेंगे बाहर कॉमन तो 9 तिया 27 प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या रख देना है भाई, इसकी जगह पर m रख देना है, ठीक। रखने पर तो क्या बन जाएगा 9m + 1।